Hello everyone, hello dear students, welcome to ATP Star Quota. Hoping that all of you are well and taking care of yourself. So dear students, आपके क्लास 10th के बोर्ड के रिजल्ट्स आ चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर पाए होंगे एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस, लेकिन कुछ अच्छा नहीं कर पाए होंगे। तो बच्चों डोंट वरी, अब हमारे पास देखिए 10th का जो स्कोर है वो उतना मायने नहीं रखता है। अब वक्त है जेई 2025 की तैयारी शुरू करने की। तो जो पुराना जो भी आपका चल रहा है उसको उससे निकलिए, अच्छा आया बुरा है जैसा भी आया है, अब हमें तैयारी शुरू करनी है। तो इस सेशन को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इट कैन बी गेम चेंजिंग फॉर ऑल ऑफ यू। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है पर्टिकुलर सेशन जो अपनी तैयारी को ऑनलाइन करना चाहते हैं प्राइमरीली, और 2 साल ऑनलाइन तैयारी करके जेई एडवांस्ड में अच्छा करना चाहते हैं। पहला बच्चों का शक ये रहता है कि क्या मैं प्योरली ऑनलाइन तैयारी करके जेई एडवांस्ड में अच्छा रैंक ला सकता हूं? तो यस बच्चों, यू कैन। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स एटीपी स्टार कोटा के ऐसे हैं जो प्योरली ऑनलाइन पढ़ के भी एडवांस्ड में अच्छी रैंक हासिल करते हैं। द मेन थिंग विच इज नीडेड इज सिंसियरिटी। तो पहली चीज दिमाग में रखिए कि जो भी बच्चा अब ऑनलाइन तैयारी शुरू करने वाला है वो प्रॉपर सिंसियरिटी के साथ क्लासेस करे। लेकिन ये बताइए, क्लासेस सिर्फ करने से काम बन जाता है क्या? तो कुछ बातें मैं आपके साथ और शेयर करने वाला हूँ। पहली चीज़ ये कि आपके बैच में, यानी आप जहाँ से भी ऑनलाइन पढ़ेंगे वहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस एंड मेंटरशिप की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब हम 10th से 11th मूव करते हैं तो बहुत बार हमें गाइडेंस नहीं मिलती है। अगर हम ऑनलाइन पढ़ते हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और हमें ना डाउट रिजॉल्व होते हैं ना ही गाइडेंस मिलती, तो ऐसा बैच आपके किसी भी काम का नहीं है। तो बच्चों इस ब्लंडर से आपको बचना है। नहीं तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सस्ते कोर्सेज होते हैं जहाँ पे टीचर्स अच्छे होते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ फंसती है, ना तो हमारे डाउट्स प्रॉपरली रिजॉल्व होते हैं, ना हमें टीचर से बात करनी है, कनेक्ट करना है तो हम कनेक्ट भी नहीं कर पाते, है ना बच्चों। तो आप में से जो भी बच्चे 90% एंड अबव लेकर आए हैं उन बच्चों के लिए हम स्पेशल बैच लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है चैंपियन फेज 2। चैंपियन फेज 2 है बच्चों, ये 22 मई से आ रहा है और उसमें 90% एंड अबव जो बच्चे लेकर आ रहे हैं उनके लिए हम स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ गूगल फॉर्म जरूर फिल करें। बच्चों ये जो पर्टिकुलर बैच है ना, इसके अंदर मैं आपको गाइड भी करने वाला हूँ, मेंटरशिप भी देने वाला हूँ, मैं पढ़ाने भी वाला हूँ, और मेरे अलावा जो भी टीम आपको पढ़ाने वाली है वो सारे के सारे सीनियर फैकल्टी हैं, कोर फैकल्टी मेंबर्स हैं। तो बहुत अमेजिंग टीचर्स आपको मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आपके डाउट्स बहुत अमेजिंग तरीके से रिजॉल्व होते हैं और टीचर्स से आप सभी लगातार ऑन कॉल फैसिलिटी में लगातार आप कनेक्टेड रहते हैं। तो आप में जो भी स्टूडेंट इस बैच का हिस्सा बनना चाहता है और स्कॉलरशिप चाहता है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ गूगल फॉर्म जरूर फिल करें। अब उसके बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस प्रोसेस में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, अब पढ़ना जब शुरू करते हैं, मान लीजिए आप किसी भी बैच में, चैंपियन बैच में है या किसी और बैच में, कहीं पे भी है, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप सभी ये ज़रूर करें कि जब लेक्चर्स देखें तो उसके साथ नोट्स जरूर बनाएं। क्योंकि बहुत बार हम क्या करते हैं, लेक्चर्स को मूवी की तरह देखते रहते हैं, और अगर लेक्चर्स को मूवी की तरह ही देखते रहोगे तो आप खुद ही सोचिए कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। नोट्स बनाने के साथ साथ क्लास में सबसे ज़्यादा ध्यान आपका होना चाहिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे। तो आप सभी को क्वेश्चंस जब क्लास में कराए जाएं तो सर जब करा रहे हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपको समझनी है कि कैसे सवाल कराए गए हैं। उससे क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप होगी और घर पे ज़्यादा समय आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे देना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम ये ब्लंडर करते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि बहुत सारा ये मान लीजिए थ्योरी पढ़ते रहते हैं, बार बार घर जाके दोबारा नोट्स बनाते हैं, मतलब बाद में। तो भाई सिर्फ थ्योरी में अगर घुसे रहोगे तो आपका ये मान लीजिए मैटर सॉर्ट नहीं होगा, आपका जेई एडवांस की तैयारी अच्छी नहीं होगी। जेई एडवांस में आप अच्छा करना चाहते हो ना, टॉप आईआईटीज़ में जाना चाहते हो ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन से आईआईटीज़ में और कौन सी ब्रांच में आप जाना चाहते हो बच्चों, ठीक है। तो ये ब्लंडर कौन सा नहीं करना है आपको सिर्फ थ्योरी में नहीं फंसे रहना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि प्रैक्टिस के साथ साथ आप सभी क्या करेंगे, आप सभी जिस सवाल में फंस रहे हैं, यानी जो सवाल आपको टफ लग रहे हैं, उन सवालों पे आपको और भी समय देना है ना। जब उस सवाल पे समय दोगे तो हो सकता है फिर भी वो सवाल ना बने, लेकिन आपका ब्रेन जरूर डेवलप होगा। याद रखिए, जितने भी टॉप रैंकर्स हैं जो हमने पढ़ाए हैं, वो बच्चे हमेशा अच्छे सवाल पे गिव अप नहीं करते, उस पर समय देते हैं, है ना। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि सीधा अगर टफ सवाल पे जंप करोगे तो वो वैसे भी कभी नहीं होगा, इसलिए ग्रेजुअली लेवल को इंक्रीज करो। यानी जब होमवर्क कर रहे हो तो पहले
सबसे पहले इजीएस्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, जो टफ क्वेश्चन लग रहे हैं उनको एक बार के लिए छोड़ दो और सेकंड राउंड में टफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। इससे क्या होगा, डीमोटिवेशन भी नहीं होगा। नहीं तो बहुत बार हम क्या करते हैं, हम जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको करने के चक्कर में हम डीमोटिवेट ही हो जाते हैं, 1 घंटा लग जाता है और फंस जाते हैं। तो बात समझ में आई? तो पहले बहुत सारे इजी क्वेश्चंस करो, जब आपका लेवल बढ़ेगा तो नेचुरली टफ क्वेश्चन के लिए भी आप सभी तैयार हो जाओगे। बच्चों, अगली सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय लिमिटेड मटेरियल का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप चैंपियन बैच में पढ़ने वाले हैं तो जो मटेरियल आपको वहाँ मिलेगा, अलॉन्ग विद जो हम कुछ रिकमेंड करेंगे आपको, कोई मटेरियल किताब, बस उतना आपको करना होगा। उसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, बच्चे अंबार लगा देते हैं बहुत सारे मटेरियल का और बहुत सारी किताबों का, और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से वो रिवीजन नहीं कर पाते हैं। याद रखिए, अगर अच्छी रैंक चाहते हो तो लिमिटेड मटेरियल एंड मैक्सिमम रिवीजन इज़ द की। याद रखिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जितना पढ़ें हम पूर्ण फोकस से पढ़ें। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि हमें स्कूल भी मैनेज करना होता है, हमें कोचिंग भी मैनेज करनी होती है, तो उसमें अगर हम बहुत सारा मटेरियल लेके बैठ जाएंगे तो हम हर चीज़ को हल्का हल्का टच कर पाएंगे। यानी याद रखिए, डीप वर्क, क्वालिटी इज़ द की। लेकिन अब ये बताइए, ये सारी बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन हमारा पढ़ाई में मन कैसे लगे, हम लगातार कैसे इंटरेस्ट से पढ़ें? तो बच्चों, इसके लिए एक तो बुक रीडिंग, जो हम आपको चैंपियन बैच में ही बताएंगे, वो सिलेक्टेड पार्ट अपने को पढ़ना चाहिए, जिससे पूरे साइंस को हम फील करें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट अस बच्चों। ये सारी ज़िंदगी जो हमारे आसपास है, ये सब उसी का एप्लीकेशन है। हम सब, दिस बॉडी, एवरीथिंग। तो उसको अगर हम फील करके पढ़ते हैं तो हमें मज़ा आएगा। अगर हमें मज़ा आएगा तो हमें पढ़ते हुए कोई फोर्स नहीं करेगा। याद रखिए, अगर आपको पढ़ते हुए कोई फोर्स करना पड़ रहा है किसी को, आपका खुद का मोटिवेशन नहीं है, तो इसका मतलब आप आईआईटी के लिए फिर नहीं बने हैं। अगर देखो, कभी कभी डीमोटिवेटेड होना ऑब्वियस है, हो जाते हैं, लेकिन इन जनरल अगर हम मतलब हाई मोटिवेशन मेंटेन रखते हैं एवरी सिंगल डे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए बच्चों, हाई वाइब्रेशंस इज मस्ट। हाई वाइब्रेशंस मतलब ऐसे फ्रेंड्स आपके होने चाहिए जिनका लक्ष्य बहुत ही क्लियर है, जिनको टॉप आईआईटीज में जाना है। उसके अलावा सही टीचर्स होने चाहिए, आपके बैच में गाइडेंस एंड मेंटरशिप होनी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा भगवान से जुड़े रहिए, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, प्रभु से आप जुड़े रहिए। एवरीडे हो सके तो थोड़ा मेडिटेशन करें और अपना हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर आप फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, तो आपका मन भी तो लगेगा, नहीं तो सारा दिन लेजी रहेंगे। एंड अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपनी एनर्जी को लूज मत करिएगा बच्चों, है ना। एनर्जी लूज बहुत जगह होती है, आप जानते हैं, सोशल मीडिया, वेब सीरीज एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें जो मैं यहाँ मेंशन भी नहीं कर सकता, ठीक है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड एटसेट्रा, इस तरह की चीज़ें मिनिमाइज करो, इसको मिनिमाइज करो, जितना कम कर सकते हो उतना करो, ठीक है। हो सकता है आइडल केस है कि भाई बिल्कुल ख़त्म कर दो, तो वो तो पॉसिबल शायद नहीं है, लेकिन मिनिमाइज करो जितना हो सके, क्योंकि ये हमारी एनर्जी कंज्यूम करेगा, हमारे फोकस को कम करेगा, हमारा मन ही नहीं लगेगा यार। हम किसी, मान लीजिए, लड़की के बारे में सोच रहे हैं या किसी बॉय के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारा माइंड स्पेस तो वो वहाँ चला गया ना, तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे, राइट। तो सिर्फ किताब लेके बैठना नहीं है, किताब हमें पढ़ना भी है, फोकस करना है। कम पढ़ के भी, लिमिटेड पढ़ के भी हम बहुत अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं, पता है आपको। प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इस तरह के बहुत सारे हैक्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम बहुत अच्छी रैंक लेकर आ सकते हैं। तो दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, होपिंग दैट यू लव्ड इट। अपनी तैयारी जल्दी से शुरू करो जेईई 2025 की। और बच्चों, चैंपियन बैच आप सभी के लिए आ रहा है फेज 2 22 मई से, इसका हिस्सा आप ज़रूर बने। एंड जो 90% एंड अबव वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो गूगल फॉर्म जरूर फिल करेंगे, है ना। और बाकी जिसका बाय द वे कम रह गया है वो भी इस बैच में जरूर आइए। ओके बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल। लव यू ऑल।